उन्होंने दिया कि स्तोकम स्तोकम ग्रसेद्ग्रासम देहो वर्तेत यावतः ग्रहाणहि सन्नास्तिष्ठेर वृत्तिम माधुकरी मुनि। हे राजन, सन्यासियों को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना दे करके भौरे के समान अपना जीवन निर्वाह करें। वह अपने शरीर के उपयोग के लिए रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, छोटे या बड़े से, उनका यथासार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनके रस को ग्रहण कर ले। अब यहां भौरे के लिए क्या कहा गया है? बोले किसी प्रकार का गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना दे। हाँ, स्तोकम स्तोकम ग्रसेद्ग्रासम देहो वर्तेत यावतः ग्रहाणहि सन्नास्तेत वृत्तिम माधुकरी मुनि। वह कष्ट ना दे। यहां भौरे का बड़ा सुंदर कर दिया गया है। बोले भौरे का क्या दिया गया है? एक भौरा जो था एक कमल में बंद हो गया। अब उसके रस को चूसने में कईयों बार, या पहले अभी रूप का दिया उदाहरण कि आप रूप में मत फंसिए, भौरे से मैंने रस में फंसने से बचने के बारे में सीखा। जैसे भौरा रस में आसक्त हो जाता है, बोले एक भौरा जो है रस में इसलिए ज्यादा इस जीव को रसों की आदत मत लगा। इस जीव को रसों की, हर घर से जो मिल जाए, आप रोटी मांगी, टुकड़े मांगे, उसे कहते हैं मधुकरी। यहां बड़ा सूत्र कहा गया है कि वृत्तिम माधुकरी मुनि, कि मधुकरी, मधुकरी अर्थात हर घर से जाकर के हाथ में लेकर के भिक्षा ले। ना मिले ठीक है, सम्मान मिले तो ठीक, अपमान मिले तो भी ठीक, आगे बढ़े। वहां से रोटी के टुकड़े जो मिल जाए उन सबको इकट्ठा करे। रसमय ना रहे कि मुझे आज रसगुल्ला ही चाहिए, क्योंकि रसमय डूबे हुए व्यक्ति का भी पतन होता। बोले कैसे? एक बार एक भौरा एक कमल के अंदर रस को चूसते हुए उसे समय का ज्ञान नहीं हुआ, और जब समय का ज्ञान नहीं हुआ तो रात्रि आ गई, और जब रात्रि आ गई तो वह कमल बंद हो गया। बड़ा सुंदर भाव है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्रेफे हन्त हन्त नरेन्द्रजोच्चहार। बोले एक कमल के अंदर एक भौरा उसके गंध का, रस का आश्रय लेते हुए, गंध को चूसते हुए, उसे ये ज्ञान नहीं हुआ कि कब रात्रि हो गई, कब संध्या काल हो गया, कब सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए और चंद्रमा उदय हो गया। और जैसे ये सारा क्रिया हुई, संपन्न हुई, वैसे ही कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। और कमल की पंखुड़ियां कितनी कोमल होती है कि अगर आप घास का तिनका लें और उस कमल की पंखुड़ी में को पी दें तो वह कमल की पंखुड़ी में छेद हो जाता है, इतनी सुकोमल वह पंखुड़ी। लेकिन वह भौरा उनसे आजाद नहीं होता, वह भौरा उस रस का पान करता हुआ बड़ा सुंदर भाव रखता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि जाएगी, रात्रि जाएगी और सवेरा होगा। भास्वानु रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, सुप्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। और भगवान हमारे सूर्य नारायण निकलेंगे और ये पंकज उनको देखकर, अर्थात ये कमल उनको देख करके हंसेगा, मुस्कुराएगा। जब हंसेगा मुस्कुराएगा तो इसकी पंखुड़ियां खुलेंगी।
एत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेवे। इस प्रकार का वह सोच ही रहा था उस कमल के अंदर कैद में, बंधन में जकड़ा हुआ वह भौरा कि सवेरा होगा, रात्रि जाएगी, सूर्य नारायण निकलेंगे, ये कमल हंसेगा, फुलेगा, खिलेगा और मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। इतना मैं सोच ही रहा था। उसी समय एक वहां पर हाथी आया और हाथी ने आकर के उस जल क्रीड़ा करते हुए उस कमल को उखाड़ा, आकाश में फेंका, जमीन पर फेंक आते हुए रक्त जमीन पर पड़े हुए उस कमल को अपने पैरों से मसल दिया, अपने पैरों से। हंद हंद नलिनी गज उज्जहारा, उस कमल की, वह उस बड़ी सुंदर कमल के उसके अंदर बैठे हुए वह उस भौरे की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हुई, उसका पतन क्यों हुआ, वह मरा क्यों? वह चाहता तो कमल को भेद करके, फोड़ करके वह बाहर आ सकता था, लेकिन नहीं, वह रसमय डूबा हुआ था। उसी प्रकार से हमारा और आपका भी कईयों बार पतन होता है रसमय डूबने के कारण से। रसमय हम डूबे रहते हैं, अपनी इस जीव के कारण से भी कईयों बार पतन होता है। या हंत हंत नलने गज उज्जहारा, जरा विचार करिए, कईयों बार हम रसमय में डूब करके हमारा और आपके जीवन का पतन हो जाता है। बड़ा सुंदर भाव है कि क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, समीर सुगंध मिली न मिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, समीर सुगंध मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। तो भजले तो भजले कि भजले तो भजले रसना हरि नाम हरि। फिर अंत समय में हिली न हिली कि भजले रसना, भजले भजले रसना, भजले रसना फिर नाम हरि। फिर अंत समय में हिली न हिली। तो आइए इस रसना को हम भगवान नाम में लगाएं।